आज गिल तो कभी गांगुली के साथ यही हुआ जब कैमरे पर पकड़ी गई ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ी बेईमानी। गिल के साथ जो हुआ उसे समझने के लिए ऑस्ट्रेलिया का इतिहास समझना होगा। रोते हुए निकले थे कई खिलाड़ी। आउट होने के बाद भी धरना देने लगा था ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज। पोंटिंग की बेईमानी भी चर्चा में आई। मैदान के बीच उस दिन जो हुआ था क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जीत के लिए किस हद तक जा सकते हैं। गिल को गलत आउट दिया गया तो फिर इतिहास का किस्सा फिर से ताजा हो गया। तारीख थी 24 मार्च 2018। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन टेस्ट मैच खेला जा रहा था। इस मैच में साउथ अफ्रीका की बढ़त बन गई थी और जीत की तरफ बढ़ रही थी। मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया को जीत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, तो वो सब करने को तैयार हो गए जो शायद कोई गली क्रिकेट में भी नहीं करता होगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये सीरीज कुछ खास नहीं जा रही थी। तभी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराने के लिए ऐसी साजिश की जो क्रिकेट के इतिहास में सबसे काला दिन साबित हुआ। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया पर थू-थू हुई थी। पूरा देश स्टीव स्मिथ, वार्नर और बेन क्राफ्ट के कारण शर्मसार था। क्रिकेट के मैदान पर इनकी बेईमानी सरेआम कैमरे पर आ चुकी थी। इस कारण केपटाउन में चौथे दिन खत्म हुआ। स्टीव स्मिथ और वार्नर को कप्तानी से इस्तीफा देना पड़ा था। आज कैमरन ग्रीन सच बोलते तो शायद गिल को पवेलियन न जाना होता। कैमरे में बेईमानी की करतूत पकड़े जाने के बाद स्टीव स्मिथ और वार्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेआम बॉल ट्रैपिंग की बात कबूल लिया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने स्टीव स्मिथ और वार्नर को एक साल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया था, जबकि बेन क्राफ्ट को 9 महीने के लिए सजा मिली। दुनिया देखा था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी बेईमानी करने के बाद रोते हैं। स्मिथ का रोता हुआ चेहरा खूब वायरल हुआ था। जब गिल को आउट दिया गया तो ये डर ऑस्ट्रेलिया के लिए आज भी जिंदा है। 444 रनों का लक्ष्य देने के बाद भी ये सांसें अटकी रही। उन्हें पता है कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा टीम है जो 444 रन चेस कर WTC फाइनल जीत सकता है। गांव की क्रिकेट में बेईमानी की बात पचती है, पर इतने बड़े मंच इंटरनेशनल के मैच में एम्पायर की ये भूल हजम नहीं हो रही है। गिल के आउट होने के बाद ओवल के मैदान में दर्शक ऑस्ट्रेलिया को चीटर चीटर का नारा लगाने लगे थे और अपना गुस्सा दिखाते रहे। गिल के साथ जो हुआ वो पहली बार नहीं है। ऐसा ही साल 2008 में भी हो चुका है। तब रिकी पॉन्टिंग टीम के कप्तान थे और उन पर बेईमानी के आरोप लगे थे। सिडनी में मैच के दौरान स्लिप में खड़े माइकल क्लार्क ने सौरव गांगुली का कैच जमीन छूने के बाद पकड़ा, जिस पर एम्पायर ने गांगुली को आउट करार दे दिया। जबकि टीवी रिप्ले में साफ तौर पर दिख रहा था कि क्लार्क कैच को जमीन छूने के बाद पकड़ा। थर्ड एम्पायर के फैसले के बाद रिकी पॉन्टिंग मुस्कुरा रहे थे। जबकि टीवी रिप्ले में साफ तौर पर दिख रहा था कि क्लार्क कैच को जमीन छूने के बाद पकड़ा। थर्ड एम्पायर के फैसले के बाद रिकी पॉन्टिंग मुस्कुरा रहे थे, जिसको क्रिकेट का काला दिन माना गया था। रिकी पॉन्टिंग जैसे महान खिलाड़ी भी एम्पायर को गलत फैसले के लिए मजबूर करते थे। अब तीसरा किस्सा सुनाते हैं, जिससे साफ हो जाएगा गिल का बेईमानी प्लानिंग का हिस्सा है। ये बात साल 2008 की है। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। तब अनिल कुंबले की गेंद पर राहुल द्रविड़ ने माइकल क्लार्क का कैच स्लिप में पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी रिकी पॉन्टिंग ने क्लार्क को मैदान छोड़ने से मना कर दिया था। बाद में एम्पायर आउट देने के बाद उन्हें जाने का इशारा दिया था, फिर भी मैदान पर टिके रहे। बाद में तूतू मेमे होने के बाद क्लार्क मैदान को छोड़ना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का दामन कैसा है। कमेंट करके बताएं और देखते रहिए क्रिकेट खबर।